स्वतंत्रता का मूल्य प्राण है, देखें कौन चुकाता है। देखें कौन सुमन शैया तज, कंटक पथ पर आता है। सकल मोह ममता को तजकर, माता जिसको प्यारी है। शत्रु का ही अछेदन हेतु, जिसकी तेज कटारी है। मातृभूमि के लिए राष्ट्र राज तज, जो बन चुका भिखारी है। निज तन मन धन जीवन का जो स्वयं पूर्ण अधिकारी है। आज उसी के लिए राष्ट्र ये भुज अपनी फैलाता है। देखें कौन सुमन शैया तज, कंटक पथ पर आता है। आज हर जो सिपाही है वो उसी कांटों के पथ पर है जिसके ऊपर राष्ट्र ने उसको पुकारा है। मैं जलंधर में, जैसा आपको बताया कि हम जलंधर पहुंच के एक कमरे में हम पूरा परिवार रहने लगे। उस कमरे के ना कोई दरवाज़ा था, क्योंकि सब दरवाजे लकड़ी के थे जो लोग काट के ले जा चुके थे अपने घर में आग जलाने के लिए। उसमें कोई बिजली नहीं थी। मुझे याद है कि शुरू में हम एक दिए जलाकर उस घर में रहते थे। वहाँ मैंने स्कूल जाना शुरू किया। मेरे पिताजी ने पहले मेरे बड़े भाई को और फिर मुझे साईं दास एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल में दाखिल कराया। ये स्कूल मेरे घर से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर था। मैंने जैसे कहा कि हम अड्डा टांडा के एरिया में रहते थे। जिस गली में हम रहते थे उसका नाम था गली अराइयाँ, जो वहाँ के सारे मुसलमानों का एरिया था। वो सब छोड़ के जा चुके थे और उस गली में पूरे भी जितने भी लोग रहते थे वो सब रिफ्यूजी थे। गली से बाहर निकलते ही सामने सड़क थी। एक तरफ ये सड़क जो दाहिनी तरफ थी वो रेलवे स्टेशन की तरफ जाती थी, जलंधर रेलवे स्टेशन की तरफ, और बाईं तरफ वो पटेल चौक की तरफ जाती थी जो सीधी हमारे स्कूल की तरफ भी जाती थी। अड्डा टांडा इसलिए उसको कहा जाता था कि वहाँ से उड़बोट टांडा के लिए बसेस चलती थी और वो सड़क टांडा की तरफ जाती थी। हमारी रोज़ की जो दिनचर्या थी वो ये थी कि हम सुबह उठकर नहाने के लिए बाहर देवी तालाब का एरिया था, वहाँ चले जाते थे। वो तकरीबन घर से 1 किलोमीटर दूर था, उड़बोट टांडा कच्ची सड़क की तरफ। जो ही हम घर से 200 गज तकरीबन जाते थे, वहाँ पर सामने रेलवे फाटक था और रेलवे फाटक से रेलवे लाइन जो दाहिने जलंधर रेलवे स्टेशन से बाएं अमृतसर की तरफ जाती थी वो सड़क थी। रेलवे फाटक क्रॉस करते ही बाईं तरफ एक बहुत बड़ा स्टील का कारखाना था। मुझे आज भी उन ओनर्स का नाम याद है, अमी चंद प्यारे लाल। उस वक़्त वो जलंधर में सबसे बड़े स्टील के व्यापारी थे। आज जो जलंधर है वो उस वक़्त नहीं था। उस वक़्त जलंधर बहुत छोटे आकार में था। जब हम आगे जाते देवी तालाब की तरफ जाते तो देवी तालाब में कुआं लगा हुआ था, रहट चलता था। नहाने के लिए वहाँ टूटियाँ लगी हुई थी, उसके नीचे हम नहा लेते थे। देवी तालाब के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देवी तालाब जलंधर में एक बहुत ही मशहूर मुकाम है। इस जगह मुझे बताया गया कि मरहूम के.एल. सहगल जो जलंधर के रहने वाले थे, जलंधर सैगला मोहल्ला के रहते थे, वो वहाँ पर जाकर अपने गाने का रियाज़ करते थे। और वो वहाँ जाकर गाने का रियाज़ क्यों करते थे? क्योंकि देवी तालाब में ये रवायत मशहूर है कि वह ये जगह जो है ये बाबा हरिदास की थी। वो बाबा हरिदास जो मियाँ तानसेन और बैजू बावरा के उस्ताद थे, वो उनके गुरु थे। इसीलिए यहाँ पर देवी तालाब में हर साल आज भी हरिवल्लभ का मेला लगता है।
जब मैंने शुरू में वहाँ ये हरवल्लभ का मेला देखा तो एक स्टेज बनाया जाता था ऊंचा, जिसके ऊपर गायक आकर अपना अपना गायन पेश करते थे। नीचे ज़मीन पे हज़ारों की तादाद में लोग आकर दरियों के ऊपर बैठ जाते थे। इसकी ऑर्गेनाइजेशन जब मेरा बचपन था उस वक़्त ऑर्गेनाइज करने वाले थे मिस्टर अश्विनी कुमार, जो पहले एसएसपी जलंधर थे, उसके बाद डीजीपी डायरेक्टर जनरल पुलिस पंजाब बने और बाद में वो सबसे पहले बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल थे। वो बहुत शौक़ रखते थे गाना सुनने में। वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग जाकर शाम को तकरीबन 8:30-9 बजे बैठ जाते थे। ये मेला सर्दियों में ऑर्गेनाइज किया जाता है। शाम को लोग आकर वहाँ बैठ जाते थे दरियों के ऊपर, कुछ लोग कंबल वगैरह लेके आते थे और ये आधी रात से बाद तक तकरीबन सुबह 3 बजे तक ये मेला चलता था। मैंने वहाँ पर जो सबसे मशहूर गायक जिनके नाम मुझे भी आज याद हैं, अभी तक याद हैं, जो मैंने सुने वो थे बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब, उस्ताद अल्लाह रखा को तबला बजाते हुए देखा, उस्ताद कंठे महाराज को तबला बजाते हुए वहाँ सुना, विनायक राव पटवर्धन, हीराबाई बड़ौदकर, रविशंकर जो उस वक़्त बहुत यंग थे, वहाँ आकर सितार की उन्होंने अपना वो देते थे, सितार वादन करते थे। उस्ताद वलायत अली ख़ान जो बहुत फेमस सरोद वादक थे, इन लोगों को मैंने वहाँ सुना है। और मुझे उस वक़्त बताया जाता था कि ये लोग हरिवल्लभ मेले में आना अपने लिए एक बहुत बड़ा एज़राज़ यानी रिस्पेक्ट समझते थे और ये कोई पैसा नहीं लेते थे। ये आकर मुफ्त परफॉर्म करते थे, सिर्फ उनके रहने सहने का बंदोबस्त जो ऑर्गेनाइज़र्स थे वो करते थे। तो ये थी जलंधर की देवी तालाब की और हरिवल्लभ मेले की महानता। आज भी वहाँ बहुत से लोग जाते हैं ये मेला देखने के लिए, पर आज मुझे नहीं पता कि कौन से लेवल के उस्ताद वहाँ जाते हैं और आज वो कितने पैसे वहाँ जाके परफॉर्म करने के लिए लेते हैं। जलंधर में हमारे घर के पास ही मेरे नाना नानी भी आ गए थे, वहीं पे आ गए थे। जैसा मैंने बताया था कि मेरे मामा जी, जो बड़े मामा जी थे, उनकी शादी जलंधर में हुई थी, तो मेरे नाना नानी जी भी वहीं आ गए थे और उनका परिवार वहीं आ गया था। वो एक कच्चे घर में हमारे घर से तकरीबन 200 गज दूर रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन के नज़दीक रहते थे। हम अपने घर से नहाने के बाद जब आते थे, ब्रेकफास्ट खा के पैदल जाया करते थे स्कूल। स्कूल में हमारे हेडमास्टर साहब थे मिस्टर चमन लाल, तकरीबन 6 फुट उनका कद था, चश्मा पहनते थे, कुर्ता पजामा पहनते थे। साइंदा स्कूल, जिसको आमतौर पर हम साइंदा स्कूल ही कहते थे, DSS स्कूल नहीं कहते थे, साइंदा स्कूल कहते थे, ये भी एक DAV की ब्रांच थी। इसमें जो मशहूर मास्टर्स जिनके नाम मुझे याद हैं वो थे मास्टर जुगल किशोर, मास्टर करतार चंद कपूर, मास्टर चूड़ामणि जो खुद एक रिफ्यूजी थे और आकर जलंधर में सेटल हो गए थे, मास्टर हरीश चंद्र निस्तंदर। ये मुझे मोटे मोटे तौर पर नाम याद हैं। जब हम स्कूल में घुसते थे तो सामने बिल्कुल एक बहुत बड़ा एक दीवार के ऊपर ब्लैक बोर्ड था। ब्लैक बोर्ड के ऊपर रोज़ सुबह की खबरें जो हेडलाइंस थी वो अंग्रेज़ी में लिखी जाती थी और उनको हमारे जो केसी कपूर साहब थे वो उनको लिखते थे।
उनका इतना बढ़िया हैंड राइटिंग था कि देखकर तबीयत खुश हो जाती थी। अंग्रेज़ी में हम यही कोशिश करते थे कि जब हम लिखना शुरू करें तो हम भी उनके तरह इतने अच्छा हैंड राइटिंग रखें। वहाँ मैं 7वीं जमात में दाखिल हुआ था। 7वीं, 8वीं, 9वीं और मैट्रिकुलेशन वहाँ से मैंने की। मैं 7th क्लास में वहाँ 47 अक्टूबर या नवंबर में दाखिल हुआ था। वहाँ आकर जब मैं 10th क्लास में पहुँचा तो उस वक़्त हमारे हेडमास्टर साहब चमन लाल जी ने, जो 10th के 2 सेक्शन थे, उनसे तकरीबन 20-25 लड़के ऐसे सिलेक्ट किए जिनको वो स्कॉलरशिप के लिए तैयार करना चाहते थे, क्योंकि स्कूल में कितने स्कॉलरशिप्स आते हैं उससे स्कूल की महानता और बढ़ जाती थी। उन्होंने जो 25 लड़के सिलेक्ट किए उनमें मेरा नाम भी था, मैं भी उनमें सिलेक्ट हो गया। उसमें हमें तकरीबन रोज़ सुबह स्कूल शुरू होने से 2 घंटे पहले बुलाया जाता था। हेडमास्टर साहब खुद हमें अंग्रेज़ी पढ़ाते थे। बाकी सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, इंग्लिश, जो इस सब्जेक्ट के टीचर्स थे वो हमें वो सब्जेक्ट पढ़ाया करते थे। पहले 2 घंटे जो थे वो हम बाकी स्कूल से अलग पढ़ते थे और उसके बाद हम अपने क्लास में ज्वाइन कर लेते थे। आपको ये जानकर खुशी होगी कि जब 10th के रिज़ल्ट आए तो उन 25 में से 19 लोगों को स्कॉलरशिप मिला था, यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। उन 19 में मैं भी शामिल था, मुझे भी स्कॉलरशिप मिला। जब मैं मैट्रिकुलेशन कर रहा था तो उस वक़्त हमारे साथ वाली एक गली में एक जो दूसरे स्टूडेंट जो उसी साइंदा स्कूल में ही पढ़ते थे, वो चूँकि मैं पैदल जाता था और हम सभी पैदल जाते थे, वो भी मेरे साथ साथ चलने लगे और उनसे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। उनका नाम हर्ष था। हर्ष ने मुझे एक दिन कहा कि मैं आरएसएस की शाखा में जाता हूँ, क्या आप चलोगे? मैंने कहा वहाँ क्या होता है? वो कहने लगे कि वहाँ सुबह एक्सरसाइज कराई जाती है, देश प्रेम के हम कुछ गाने गाते हैं और तकरीबन घंटा भर हम उस एक्सरसाइज और देश प्रेम के गाने गाने के बाद वापस आ जाते हैं। मैंने भी उस शाखा में जाना शुरू कर दिया और मैट्रिकुलेशन तक मैं हर्ष जी के साथ उस शाखा में, आरएसएस की शाखा में जाता रहा। जो मैंने आपको शुरू में कुछ पंक्तियाँ सुनाई थी वो मैंने गाना आरएसएस में ही सीखा था कि स्वतंत्रता का मूल्य प्राण है, देखें कौन चुकाता है, देखें कौन सुमन शैया तज कंटक पथ पर आता है। तो स्कूल में मेरे जो अच्छे दोस्त बने उनमें कुछ लोकल थे, जिनमें सुरेश बेदी, उनके कज़न ब्रदर सुशील बेदी, राज बाहरी वगैरह शामिल थे। कुछ लोग जो थे वो मेरी तरह रेफ्यूजी थे, जो मेरे क्लास फेलो थे और मेरे अच्छे दोस्त बन गए। उनमें सुरेंद्र शर्मा, जो उनके पिताजी गवर्नमेंट की नौकरी में थे, वो थे, और कैलाश मल्होत्रा जो मेरे घर के आते जाते रास्ते में ही रहते थे, वो भी एक रेफ्यूजी थे और एक मुसलमान के घर में रहते थे। उनकी 2 बहनें थीं, दोनों विडो थीं। मैं उनके घर अक्सर जाया आया करता था और वो उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। बाकी जो दोस्त थे वो निबाहू राम, जिंदू राम वगैरह थे, जो मेरे साथ पढ़ते रहे और हम कॉलेज में भी इकट्ठे पहुँचे। अभी इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब 10th का रिज़ल्ट आया और मेरा स्कॉलरशिप आया तो नेचुरली
पिताजी ने कहा कि अभी कॉलेज की पढ़ाई शुरू करो। 2 कॉलेज थे, एक दोआबा कॉलेज था जो घर के नज़दीक था, देवी के तालाब की तरफ था। मेरे बड़े भाई साहब ने उसमें दाखिला लिया। मैं चूँकि चाहता था डीएवी कॉलेज में, मुझे पता था कि उसकी पढ़ाई थोड़ी अच्छी है, या मुझे बताया गया था कि उसकी पढ़ाई अच्छी है, तो मैं डीएवी कॉलेज में दाखिला लेना चाहता था। डीएवी कॉलेज बहुत दूर था, घर से तकरीबन 6-7 किलोमीटर बल्टन पार्क की तरफ था, जो जलंधर पटेल चौक से जलंधर अमृतसर सड़क जाती थी उसके ऊपर था। मैंने उसमें दाखिला ले लिया। मेरे पास जाने के लिए कोई साइकिल या कोई तरीका नहीं था। मैं घर से निकलता और चूँकि रेलवे लाइन का रास्ता बिल्कुल सीधा था और रेलवे लाइन डीएवी कॉलेज के गेट के साथ गुज़रती थी, तो मैं सीधा रेलवे लाइन से चलता हुआ तकरीबन 4.5 किलोमीटर रोज़ रेलवे लाइन के साथ साथ चलता अकेला जाता था और रेलवे लाइन के साथ ही पढ़ाई करने के बाद वापस आता था। ये मेरी रोज़ की दिनचर्या थी। मेरे पिताजी जो थे वो, मैंने जैसे आपको बताया कि लैंड क्लेम डिपार्टमेंट में उन्होंने अपना काम शुरू किया। 100 रुपये की उनकी नौकरी थी। उन्होंने उनका दफ्तर काफ़ी दूर था, तकरीबन 4 पटेल चौक से भी आगे था, 4-5 किलोमीटर कपूरथला रोड के ऊपर था। तो उन्होंने एक 40-50 रुपये में या शायद इससे भी कम पैसों में सेकंड हैंड साइकिल लिया। वो सुबह चले जाते थे, शाम को आते हुए मंडी से सब्ज़ी खरीद के ले आते थे। हम सब भाई बहन बड़े ही कम से कम पैसों में गुजारा करने की कोशिश करते थे, क्योंकि हम सब ये महसूस करते थे कि हमारे पिताजी के ऊपर कितना वज़न है। इसके बावजूद भी हमारे पिताजी हर रोज़ शाम को हम 5 भाई बहनों को, 3 भाई और 2 बहनों, सबको खाने के बाद उंगली लगाकर गली के बाहर कोने पर आते ही एक हलवाई की दुकान थी, उसके ऊपर लाकर सब भाई बहनों को तकरीबन 1-1 पाव दूध यानी 250 ग्राम दूध पिलाते थे। बहन और भाइयों में यानी बेटी और बेटों में कोई फ़र्क नहीं था। ये हमारी रोज़ की तकरीबन दिनचर्या थी। अब मैं कॉलेज पहुंच गया था। डीएवी कॉलेज में जो हमारे उस वक़्त प्रिंसिपल साहब थे, उनका नाम सूरज भान था। बहुत ही डिसिप्लिन वाले आदमी थे। बाद में वो पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। जो हमारे प्रोफेसर जिनके नाम मुझे याद हैं, जो हमें पढ़ाया करते थे, उनमें थे जो प्रोमिनेंट थे वो थे प्रोफेसर बंसी लाल, जो हमें मैथमेटिक्स अलजेब्रा पढ़ाया करते थे। उनकी बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छी किताबें ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर लिखी हुई हैं, जो शायद आज भी बच्चे इस्तेमाल करते होंगे। प्रोफेसर बंसी लाल बहुत ही हलीम तबीयत के आदमी थे। कभी उन्होंने किसी बच्चे को डांटा नहीं। और उनका बेटा सुरेश, जिसका नाम था, वो मेरा क्लास फेलो था। हम कई बार उनके घर गए। दूसरे जो प्रोफेसर मुझे याद हैं, उनका नाम था, मुझे असली नाम तो याद नहीं, उनको प्रोफेसर थीटा कहते थे। थीटा इसलिए कहते थे कि वो तकरीबन 5.25 फुट या 5 फुट कद के थे, काफ़ी मोटे थे और बीच में सेंटर में बेल्ट पहनते थे। थीटा जो एक निशान है अलजेब्रे में, उसको अगर आप देखें गोल सर्कल है, उसमें एक लाइन ड्रा की जाती है जिसको थीटा कहते हैं, इसलिए उनको प्रोफेसर थीटा कहते थे। केमिस्ट्री के प्रोफेसर DR खुराना थे। खुराना साहब की शादी नई नई हुई थी। हम बहुत हंसी मजाक वाले थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे।
फिज़िक्स के प्रोफेसर जैन थे। इंग्लिश हमें प्रोफेसर पीडी चौधरी पढ़ाते थे या ओ बैनर्जी पढ़ाते थे। जो मेरे ख़ास दोस्त उस वक़्त मेरे क्लास फेलो थे और मेरे दोस्त थे, वो वही जो स्कूल से मेरे साथ गए हुए थे, सुरेश बेदी, राज बाहरी, सुशील बेदी, एक दो बंगाली, जो एक थे संजीव मुखर्जी और दूसरे थे बैनर्जी। वो दोनों बच्चे मेरे दोस्त थे और बहुत अच्छे दोस्त थे। उन दोनों के पिताजी डॉक्टर थे। हमारा जो कॉलेज था, जैसा मैंने कहा, सड़क के अगर हम पटेल चौक से जाएं तो काफ़ी दूर, बल्टन पार्क से आगे जाकर काफ़ी दूर पड़ता था। कई बार जब शाम को कोई प्रोग्राम होता था और हमें देर हो जाती थी तो मैं संजीव के साथ, उनके जो पिताजी उसको लेने आते थे, उनकी गाड़ी में मुझे बैठकर वो घर तक ड्रॉप कर देते थे। बाकी जो मेरे दोस्त थे, जैसे केसी मल्होत्रा, वो मेरे साथ पढ़ रहे थे, और दूसरे जो मेरे अच्छे दोस्त थे वही निबाहू राम वगैरह हमारे साथ वहाँ पहुँच गए। ये था मेरा कॉलेज का सफ़र। कॉलेज में हम आगे, मैंने जैसे कहा, मैंने इंटरमीडिएट कॉलेज से किया। 11th और 12th को हम इंटरमीडिएट कहते थे। वो मैंने डीएवी कॉलेज जलंधर से पास किया। डीएवी कॉलेज जलंधर के पढ़ाई के दौरान जब मैंने 11th पास की तो उस वक़्त मेरी ज़िंदगी में एक और मोड़ आया, जिसके बारे में मैं बाद में आपसे बात करूँगा। शुक्रिया।